हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो एक बड़ी वैकेंसी से संबंधित है। और यह जो वैकेंसी हैं बिहार में आया है। टोटल पद हैं 3727 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं और क्वालिफ़िकेशन है 10वीं क्लास पास। बहुत अच्छा वैकेंसी हैं। यह जो वैकेंसी हैं वेटनरी कॉलेज के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और ग्रुप 4 में लेवल 1 के अनुसार विभिन्न पदों पर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। यानी पूरे बिहार में विभिन्न जो कॉलेजेस हैं, वेटनरी कॉलेजेस हैं, यहाँ पे आवेदन आमंत्रित किया गया है। यह जो वैकेंसी आई है यानी सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि क्या होने वाली है। उससे पहले बता दें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना अभी शुरू नहीं हुआ है। 25 अगस्त 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू होगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 26/9/2025 तक है। यानी 26 सितंबर 2025 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। एक बहुत अच्छी वैकेंसी है जिसमें कार्यालय परिचारी पद का नाम है कार्यालय परिचारी, जिसको ऑफिस अटेंडेंट कहते हैं। यानी ऑफिस अटेंडेंट कह सकते हैं परिचारी का। यह जो पद है ग्रुप 4 में है, L1 के अनुसार सैलरी मिलेगी, सरकारी नौकरी है और पूरे बिहार में आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब यहाँ पे बात करें, सीरियल नंबर है, यहाँ पे पद का नाम है, यहाँ पे जो है कार्यालय का नाम दिया हुआ है, किन किन कार्यालय में कितना पद है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कैटेगरी वाइज पद हैं। यहाँ पे कुल पदों की संख्या दी गई है और यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के लिए कितना पद है, कुल में से कितना है, और इधर दिव्यांग के लिए कुल में से कितना पद है। तो हम बात करें कि निर्देशालय जो हैं, निर्देशालय में जो हैं और श्रम संसाधन विभाग में जो पद हैं इसकी हम बात करें तो 203 पद हैं निर्देशालय में, श्रम और पटना विभाग में, और इधर है 67 पद। यानी टोटल 270 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस तरह से कार्यालय परिचारी यानी परिचारी विशिष्ट स्पेशल के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें टोटल पद हैं श्रम संसाधन विभाग में जो आवेदन आमंत्रित हैं कार्यालय पटना बिहार में। यानी यह जो वैकेंसी है पटना बिहार में ही आवेदन आमंत्रित हैं। तो इसमें जो हैं 12 पद हैं, 52 और 18 का रेशियो है, 52 पद और 18 पद आप जोड़ देंगे तो यह भी एक 70 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा कार्यालय परिचारी जो हैं बिहार पटना में जो मद्य निषेध उत्पादन एवं निर्वर्धन विभाग में आवेदन आमंत्रित हैं। ये जो पद है ना 2 भागों में डिवाइड है, एक तो 79 पद हैं और इधर 25 पद और हैं। तो यह टोटल पद आप काउंट कर लेंगे तो 104 पदों पे आवेदन आमंत्रित हैं। इस तरह से कार्यालय परिचारी जो हैं योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना में जो हैं 15 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं और पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग पटना में जो हैं 15 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। निर्देशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण नियोजन में और श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना में जो है 37 और 12 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। इस तरह से पथ निर्माण विभाग बिहार पटना में भी जो है टोटल पद हैं 26 और 8 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। सामान्य प्रशासन विभाग पटना में जो हैं 25 पद हैं, जिसमें 21/4 का रेशियो है। लघु जल संसाधन विभाग में 18 पद हैं, जिसमें 15/3 का रेशियो है। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग मुख्यालय पटना में जो है 13 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं, 11/3 का रेशियो है। और वाणिज्य कार्य विभाग पटना में टोटल 22 पद हैं, जिसमें 18/4 की रेशियो है। 18/4 का मतलब 4 नीचे पद हैं, 18 ऊपर है। यह कैटेगरी वाइज डिटेल हो सकता है। ग्रुप 4 की पद हैं सभी। अंकेक्षण निर्देशालय वित्त विभाग पटना में जो है 28 और 29 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। उद्योग विभाग पटना में भी 6 टोटल 7 पद हैं। इस तरह से परिवहन विभाग पटना में भी 37/12 का पद हैं। पशु एवं मछली विभाग संसाधन विभाग जो है मत्स्य विभाग में जो है 1138 पद हैं और निर्देशालय बिहार पटना में है 398 पद हैं। इस तरह से आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा भवन निर्माण विभाग बिहार पटना में जो है 500 और 171 पद हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना में जो हैं 12 पद हैं। गव्य विकास निर्देशालय अधीनस्थ कार्यालय मत्स्य संसाधन विभाग बिहार पटना में जो हैं टोटल पद हैं 34, जिसमें 26/8 का रेशियो है। इस तरह से निर्देशालय नियोजन प्रशिक्षण और नियोजन मुख्यालय श्रम विभाग पटना में जो है 5 पद हैं। श्रम विभाग भारत सरकार बिहार पटना में 4 पद हैं और बिहार राज्य योजना परिषद में जो है 12/3 15 पद हैं, 12/3 का रेशियो है।
राज्य एवं भूमि संसाधन विभाग बिहार पटना में 29 और 9 का रेशियो है, 29 पद हैं और 9 और हैं। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत विकास निदेशालय मुख्यालय पटना जो है 4 पद हैं। और इसके अलावा हम बात करें कि गन्ना उद्योग विभाग में भी 16 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा जल संसाधन विभाग पटना में जो है 62 और 19 पद हैं। इस तरह से टोटल 81 पद हैं। और मुख्य अभियंता क्षेत्रीय लघु जल संसाधन विभाग बिहार पटना में ग्रुप 4 के लिए 2 पद हैं। इसके अलावा पंचायती राज विभाग में जो है 5 पद हैं। लोक स्वास्थ्य अभियंता विभाग पटना में 17 और 4 21 पद हैं। सहकारिता विभाग पटना में 79 और 25 पद हैं। इस तरह से विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार पटना में 3 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। इस तरह से टोटल देखा जाए तो टोटल 53 हैं जहाँ पे आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 53 डिपार्टमेंट में आवेदन आमंत्रित हैं। जैसे गन्ना उद्योग विभाग में 176 और 59 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा योजना एवं विकास विभाग राष्ट्रीय क्षेत्रीय अभियंता संगठन बिहार पटना में जो है 93 और 93 और 31 पद हैं। इसके अलावा परिचारी कार्यालय परिचारी के लिए गृह विभाग अभियोजन निर्देशालय क्षेत्रीय कार्यालय बिहार पटना में टोटल 53 पद हैं, जिसमें 40 और 13 का रेशियो है। स्वास्थ्य विभाग में 20 पद हैं, जिसमें 16 ऊपर पद हैं और 4 नीचे पद हैं। समाज कल्याण विभाग सामाजिक सुरक्षा निर्देशालय बिहार पटना में 4 पद हैं। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत विकास निर्देशालय बिहार गव्य में टोटल 7 पद हैं। ग्रामीण कार्य विभाग पटना में 42 और 13 पद हैं। समाहरणालय भागलपुर में जो है 111 और प्लस 38 पद हैं। समाहरणालय में जो है मुजफ्फरपुर में जो है 133 पद हैं, जिसमें 100 पद ऊपर हैं और 33 नीचे हैं। समाहरणालय सेम संस्था में अरवल में जो है 22-5-27 पद हैं। इसके अलावा कटिहार में जो है 58 और 19 का रेशियो है। सेम नालंदा में जो है सेम संग्रहालय में नालंदा में है 57 और 18 पद हैं। संग्रहालय रोहतास में जो है सासाराम में जो है 40 और 12 पद हैं। और समाहरणालय खगड़िया में जो है 35 और 11 पद हैं। इसके अलावा समाहरणालय किशनगढ़ में जो है 24 और 7 पद हैं। समाहरणालय बक्सर में जो है 23 और 6 29 पद हैं। इस तरह से पटना में भी 221 और 74 पद हैं। भोजपुर में 51 और 17 पद हैं। इसी तरह से जमुई में जो है 14-4-18 पद हैं। इसके अलावा बेगूसराय में जो है 108 और 37 पद हैं। जहानाबाद में 5 पद हैं। और कार्यालय भागलपुर आयुक्त कार्यालय भागलपुर प्रमंडल भागलपुर में जो है 10 पद हैं। आयुक्त कार्यालय पटना मंडल में 6 पद हैं। इस तरह से टोटल 3727 पदों पर आवेदन आमंत्रित है। अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू नहीं हुआ है। इसमें जो 3727 पद हैं उसमें 1216 पद जो महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा गया है, 35% आरक्षण। राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांग जन मात्र को ही आरक्षण अनुमानी है। यही 36 आरक्षण अनुमानी है। राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% 36 आरक्षण अनुमानी है। उपयुक्त सभी रिक्तियाँ औपबंधिक हैं जो घट सकती है, यानी अंतिम तिथि तक समान प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन अधियाची विभागों कार्यालयों के द्वारा संशोधन रिक्तियाँ अथवा नए पद हेतु रिक्तियाँ जिनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं यानी मैट्रिक हाई स्कूल या समकक्ष होगी, आयोग को संसूचित की जाएगी। जो सूचित की जाएगी तो उन रिक्तियों को भी इस विज्ञापन की रिक्तियों में समाविष्ट किया जा सकता है, यानी और भी इसमें पद जोड़े जाएंगे जो बाद में सूचित किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज की जो गणना है 1/8/2025 के आधार पर करना है। इसके अलावा एज लिमिट जो रखा गया है 18 साल पूर्ण होना चाहिए। जनरल कैटेगरी में 37 साल है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष के लिए 40 और आरक्षित महिला के लिए 40 है। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात महिला पुरुष के लिए 42 साल है और दिव्यांग के लिए 10 साल का एज लिमिट में छूट है। और क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं क्लास मांगा हुआ है। यदि आप 10वीं क्लास पास आउट हैं तो ईजिली तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो सामान्य अंकगणित है, सामान्य ज्ञान है और सामान्य हिंदी, इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। प्रत्येक पार्ट के लिए 2 घंटे का आपका पेपर है। तो इस तरह से क ख ग पार्ट बनाया गया है।
इसके अलावा सिलेबस भी इसमें दिया गया है। सिलेबस देख सकते हैं, सामान्य अंकगणित से रिलेटेड 30 प्रश्न हैं, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 40 प्रश्न हैं और सामान्य हिंदी से रिलेटेड 30 प्रश्न पूछा जाएगा। पासिंग मार्क जो रखा गया है, जनरल में 40%, ओबीसी में 36.5%, अदर कैटेगरी में जैसे अपितु पिछड़ा वर्ग में 34 और रिमेनिंग जो है 32% पासिंग रखा गया है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 540 रुपये, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति बिहार के निवासी के लिए 135 रुपये, बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए महिला पुरुष के लिए 540 रुपये। यानी बिहार के बाहर के जो भी कैंडिडेट हैं 10वीं पास हैं और यहाँ पे नौकरी करना चाहते हैं तो इजीली तरीके से बिहार में नौकरी कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जो है, प्रोसेसिंग चार्ज और टैक्स, सर्विस टैक्स जो है वो आपको 2 से 4 रुपया लगता है या ज़्यादा से ज़्यादा 15 रुपये लगेगा। जो ऑनलाइन आप पेमेंट करेंगे तो उस टाइम आपको डिडक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन शुल्क है 25/8/2025 से लेकर 24/9/2025 के बीच में ही आपको सबमिट कर लेना है। इसके बाद आपका एप्लीकेशन फीस सबमिट नहीं होगा। सिलेबस इसमें डिटेल जानकारी दिया हुआ है। सिलेबस आपको एक बार पढ़ लेना है कि क्या क्या पूछेगा। एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड के लिए आपको वेबसाइट पे विजिट करते रहना है। जैसे ही वेबसाइट पे अपडेट होगा उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी और वहाँ से आप डिटेल जानकारी लेकर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब ऑनलाइन आवेदन का एक बार और बता देता हूँ कि 24 सितंबर तक आपको एप्लीकेशन शुल्क जमा करना है। उसके बाद 26 सितंबर तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है तो अंक 10वीं की मार्कशीट का मूल प्रति लगेगा, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी है तो आपके भी संबंधित का लगेगा। यदि आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र और जो कैटेगरी में है वो कैटेगरी से रिलेटेड जो छूट लेना चाहते हैं वो प्रमाण पत्र, सभी डिटेल जानकारी को आपको और वेब कैमरा के द्वारा आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उस टाइम वेब कैमरा के थ्रू आपको ये सब डिटेल जानकारी अपडेट करना पड़ेगा, यानी आपका फ़ोटो भी लगेगा। इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित है। एक बड़ी वैकेंसी है, 3727 पदों पर आवेदन आमंत्रित है। एक बार और